हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है समर्थ। और आज की इस वीडियो में हम कोड शेफ़ की सीरीज़ को अपनी आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये हमारी सीरीज़ की 11वीं वीडियो होने जा रही है, 11th। और आज की इस वीडियो का हमारा जो प्रॉब्लम नंबर है वो है Flow 013, जिसका नाम है वैलिड ट्रायंगल्स। ये भी एक बेसिक प्रॉब्लम होने जा रही है। तो चलो देखते हैं प्रॉब्लम को। सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं, जिसमें हमें कहा गया है राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ ट्राइंगल इज वैलिड और नॉट even when the three angles of the triangle are the inputs. A triangle is valid if the sum of all the three angles is equal to 180 डिग्री। मतलब हमको जो है एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें चेक करना है कि एक ट्राइंगल जो है वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है। अब उसमें हमें कैसे पता करना है, हमको तीन एंगल्स दिए होंगे उसके, क्योंकि देखो एक ट्रायंगल ये होता है, इसमें हमको एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, ये तीन एंगल्स होते हैं। ये तीनों एंगल्स हमको दिए होंगे और चेक करना है अगर इनका सम ए बी और सी, इन तीनों का सम जो अगर 180 डिग्री है तो वैलिड ट्रायंगल है, नहीं है तो फिर वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है। अब इसका हम सबसे पहले इनपुट फॉर्मेट देखते हैं। तो इनपुट फॉर्मेट में हमें दिया हुआ है कि फर्स्ट लाइन जो है वो हमारे टी इंटीजर्स कंटेन करती है। द फर्स्ट लाइन कंटेन्स एन इंटीजर टी। ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, टी क्या हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। देन टी लाइन्स फॉलो, ईच लाइन कंटेन्स थ्री एंगल्स ए बी एंड सी ऑफ द ट्राइंगल सेपरेटेड बाय स्पेस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमको जो हर एक टी लाइन में जो है एक एंगल दे रखा है, जो कि है ए बी और सी। तीन एंगल्स हमको ये दे रखे हैं, जो कि हर एक लाइन में स्पेसिस के फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक है। अब हमें आउटपुट फॉर्म देखना है। तो आउटपुट फॉर्म में क्या है फॉर्मेट में कि फॉर ईच टेस्ट केस डिस्प्ले यस इफ द ट्राइंगल इज वैलिड एंड नो इफ इट इज़ नॉट इन अ न्यू लाइन। तो अब हमें क्या करना है, आउटपुट फॉर्मेट में हमारा यस और नो की फॉर्म में आना चाहिए आउटपुट, कि अगर हमारा वैलिड ट्राइंगल है तो यस आए, नहीं है तो नो आए। ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हमें थ्री इनपुट में दिया हुआ है, जो कि हमारे हो गए नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। अब पहले टेस्ट केस में हम देखते हैं, तो हमारा ए जो है 40 है, बी हमारा 40 है, सी हमारा जो है 100 है। तो अब इसको हम अगर ऐड करते हैं तो 40 + 40 + 100, तो ये हमारा हो जाएगा 180। तो हमारा आउटपुट में क्या आ जाना चाहिए, यस। उसी तरह दूसरे टेस्ट केस में हमको जो है 45 दे रखा है, तो 45 + 45 90 हो गया, और +45 जो है हमारा 180 हो गया। तो भी हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, यस। अब इसमें क्या है 180 ए दे रखा है, बी हमारा 1 दे रखा है, और सी जो है हमारा 1 दे रखा है। तो अब इनको ऐड करते हैं अगर, तो 180 +1 + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 182, जो कि हमारा 180 से बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। 180 से क्या कर दिया ये, 182 इज़ ग्रेटर देन 180, तो इसलिए हमारा आउटपुट जो है वो नो में आ जाएगा। ठीक है। अब इसको हम ट्राई रन करके देखते हैं। सबसे पहले हमको एग्जांपल में क्या दे रखा था कि ए जो है हमारा 30 है, बी हमारा 60 है, और सी हमारा जो है 90 है। तो अब कंडीशन वन हमको एक चेक करनी होगी कि अगर हमारा एंगल जो है वो सबसे पहले तो ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। ए भी हमारा ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, बी भी हमारा ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, और सी भी हमारा ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद इन तीनों का जो सम है वो हमारा 180 डिग्री होना चाहिए एग्जैक्ट। ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी शुड बी ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर वो है तो यस हो प्रिंट होना चाहिए, इफ़ नहीं है तो नो प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है ना। देखो सेकेंड वाले कंडीशन में भी क्या है हमारा 60 जो कि तीनों को अगर सम करते हैं 60 + 60 + 60 करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो इसलिए ये भी हमारे टेस्ट केस पास होता है। ठीक है ना। अब हम उसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टी को इनिशियलाइज़ कराएंगे, उसके बाद हम टी को जो है रीड करते हैं। अब हम एक लूप लगाएंगे कि जब तक हमारा टी जो है वो ज़ीरो नहीं हो जाता तब तक हमारा टी माइनस होता रहे, और उसमें हमारा क्या होगा ए बी सी तीनों इनिशियलाइज होंगे और उसको हम रीड करवाएंगे। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा ए बी और सी ये तीनों जो है हमारा ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। साथ ही साथ ए बी सी को तीनों को हम ऐड करते हैं तो 180 डिग्री बनना चाहिए। अगर वो 180 डिग्री आ रहा है तो हमारा जो है आउटपुट जो है यस होना चाहिए, नहीं आ रहा है तो हमारा नो हो जाना चाहिए। तो अब उसको हम कोड करके देखते हैं। सबसे पहले ये तो हमारे हो गए मेन हेडर्स, जो कि हमको प्री डिफाइंड होंगे। फिर हम अपने मेन फंक्शन में आते हैं, जहाँ पे हमको टी को हमने इनिशियलाइज़ कराया, उसको फिर टी को रीड करा। अब हम अपने आते हैं लूप के अंदर, जिसमें हमने क्या करा
जब तक हमारा टी माइनस माइनस चलता रहे, जब तक हमारा टी जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं हो जाता या नेग्लिजिबल नहीं चले जाता है, ठीक है, -1 में, तब तक हमारा टी चलता रहेगा। उसमें हम क्या करेंगे, सम की वैल्यू हमेशा ज़ीरो करवाएंगे इनिशियलाइज, और फिर हम इंट बी, ए बी और सी को, तीनों को जो है इंटीजर फॉर्म में इनिशियलाइज कराते हैं, जिसकी हम फिर वैल्यू लेंगे, रीड करेंगे उसको ए बी सी को। उसके बाद फिर हम उनको सम चेक करेंगे। अगर इनका सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल आता है तो ये प्रिंट कर देगा और फिर अगली लाइन में आ जाएगा, और नहीं होता है तो वो नो प्रिंट करके अगली लाइन में हमारे को सम दे देगा। ताकि फिर हम नेक्स्ट लाइन इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो है फिर से लूप चल जाए, उसका जो हमारा आउटपुट हो वो अगली लाइन में प्रिंट हो जाए ऐसे ऐसे में, ठीक है ना, इसलिए हमने एंड एल लगाया है। ये एल है हमारा, ध्यान रखना। अब फिर हमने रिटर्न ज़ीरो कर दिया। अब इस हमारे पूरे कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो बिग O ऑफ 1 हो जाएगी, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी बिग O ऑफ 1 हो जाएगी, ठीक है। अब हमारा जो होमवर्क है वो है flow014, ठीक है। इसको एक बार ट्राई करना, नहीं समझ में आए तो अगली वीडियो में चेकआउट कर लेना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मेंशन कर देना। इसका कोड जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, गेटअप का लिंक, उससे चेक कर लेना। साथ वरना पॉज करके भी देख सकते हो। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगे, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। आगे जुड़े रहने के लिए बेल बटन को, आइकन को दबा देना, ठीक है। टिल देन कीप कोडिंग, कीप लर्निंग।